अब देखिए, हम तो जंगी प्रदर्शन में उतरने के लिए बेबस हुए थे, लेकिन कल सरकार की है ना कुछ जो बातचीत हुई अधिकारियों से, पुलिस अधिकारी से बात हुई, तो उसमें हम लोग पूरे शहर को चक्का जाम करने के लिए तैयार थे। लेकिन हम कल अपनी मानसा बदल दिए कि हम तूता धरना में ही जो कुछ करेंगे यही करेंगे। हम जनता को परेशान नहीं करेंगे। हमारी मितानिन कार्यक्रम जनता को सदा दिन पाली है, न कि परेशान की है। तो हमारा मनसा बदल गया कि हम यही तूता, लेकिन शायद सरकार की पुलिस इतना निर्दयता से हमारे मितानी बहनों से पेश आया है, जगह जगह बरसते पानी में उनको रोक दिया है और थाना में जो है ले जाके बैठा, उनके गाड़ियों का चालान काटे हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी रूप से कल परेशान, कल रात से किए हैं। रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, लोगों से बातचीत है ना, हमेशा अधिकारियों से बातचीत करते करते तो सरकार हमको, हमारी बहनों को मजबूर कर दिया है उग्र आंदोलन करने के लिए। हम सुबह से आके समझा रहे हैं, हमारी मितानी बहनें ये सब हरकत से नहीं मान रही हैं कि सरकार आज हमारे साथ, पुलिस को आगे करी, पुलिस के द्वारा बर्बरता किया गया, तो हम अब शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी और स्वास्थ्य मंत्री आके हमारे धरना स्थल पे अपना सही जवाब नहीं देंगे, तब तक के हम हड़ताल से नहीं उठेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? समझा सकती हूँ, मितानी बहनों को हाथ पकड़ के डंडा लेके तो मैं नहीं उठा सकती। तब इनका जो है सम्मान हमारा करना दायित्व बनता है। अब ये बताइए, पूरा 15 साल भाजपा सरकार ही थी, उसके बाद 5 साल कांग्रेस सरकार आई, तो 5 जब 15 साल में आप नहीं कर पाए तो 5 साल में वो सरकार क्या करेगी? लेकिन आपसे बहुत बेहतर सरकार कांग्रेस के करी कि 2200 मानदेय के रूप में इनको एक मुश्त पैसा दी। आप तो उसी 2200 को 1100 दक्षिणा के रूप में दे रहे हो, और वो देगो कि नहीं दोगे, कब दो? यहाँ 60,000 के सरकार को, पुलिस प्रशासन को फेल करते हुए, लड़ते झगड़ते, जैसे भी नदी नाला खेत खरियान के कूदते फांते मितानी हमारी 60,000 पहुंची हैं। 22,000 मितानी हमारी जगह जगह जाम में फंसी है। अभी आप कहाँ जा रहे ये दे जा रहे हैं, अभी हम लोग रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री भी यही नया जो है घेराव करेंगे और आवेदन देंगे। वो नहीं सुन रहे हैं तो हमें उनके पास चले जाएं, काहे कि वो कष्ट करें, तो हम ही लोग थोड़ा चल फिर के जाके आवेदन निवेदन कर दें। परिचय बताइए। मैं श्रीमती सरोज सिंह सेंगर, मितानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। अब वही जाने वादा करके वादा खिलाफी कर रहे हैं सरकार। हम लोग अपने खुद की मांग नहीं है भैया, ये सरकार खुद ही हम आपको 50% देंगे, मितानिन के मानदेय में वृद्धि करेंगे और संविलियन करेंगे। मितानिन लोग को संविलियन कर लिए हैं, ऐसे उसमें NHM में ले लिए हैं। ऐसे करके 2 जुलाई को हम लोग को बुलाए थे, बहुत बड़ी योजना वहाँ किए थे स्टेडियम में। वहाँ साए पैसा डाल दिए, बटन दबाए। अगर NHM में हम लोग नहीं थे तो पैसा उस दिन कैसे आ गया, और अब कैसे पैसा नहीं आ रही है? अब तो 2 महीने 3 महीने तक हमारी पैसा नहीं आ रही है। एक साथ पैसा डालेंगे बोले थे, एक साथ पैसा ही नहीं आ रहा है। मितानिन लोग को पता ही नहीं चलता है कि पैसा कितना आया है। हम लोग को 5,000 बनता है तो 2,000 आ जाता है, 2,000 बनता है तो 1,000 आता है। और हम लोग मजबूर हो गए हैं भैया कि हम लोग को यहाँ हड़ताल में बैठेंगे। ऐसे करके एक महीना, पिछले 29 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद संभाग स्तरीय किए, उसके बाद जिला स्तरीय अभी चल रहा है। पूरा हम लोग का 1 महीने हो गया है। 7 तारीख से 1 महीने तक हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आवाज़ सुने, ये भी हम चाह रहे हैं। सरकार हमसे आकर बात करे, ये भी हम चाह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार हमसे मिलने के लिए ये नहीं किए हैं। हम लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं यहाँ, पूरा घर परिवार को छोड़ के पूरा तीज त्योहार में सब यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा त्योहार यही मन गया भैया। तीजा पोला का त्योहार होता है जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहार है ना, राखी है, वो भी त्योहार हम लोग यहाँ तूता मैदान में किए हैं और इतना मनवाने की कोशिश की है। हमारी आवाज वहां तक पहुंचे सरकार के कान में, लेकिन आज तक जू नहीं रेंगी है। इसलिए हम लोग मजबूर हो गए हैं और आज इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए सरकार। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं भैया। हम लोग को कोई शौक नहीं है। मेरा नाम निर्मला डहरजी है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आरंग ब्लॉक से। हम लोग का प्रमुख मांग है NRHM में संविलियन करने का, और खुद का वादा है वो
चुनावी घोषणा में खुद वादा किए हैं, हम लोग का मांग नहीं, हम लोग नहीं मांगे हैं उसको, वो खुद ही मांग किए हैं। और है ठेका प्रथा बंद किया जाए। हम लोग ठेका में काम किए हैं, पहला बार काम किए हैं ना HRC में, तो हम लोग को चूल्हा बनवाते थे ना, हम लोग को लुक्कड़ नाच करवाते थे। और ये है 50% बढ़ाने, अपन खुद बोले हैं अपने घोषणा पत्र में, जब मैं अपने सीट में आऊंगा तो मैं ये सब चीज पूरा करूंगा करके। और आज तक साए हमारे सुन ही रहे हैं, तो उससे बार बार निवेदन है जो अपना वादा है उसको पूरा करे। हाँ, मोदी गारंटी पे आ जाते हैं, और मोदी का गारंटी डबल इंजन बोलते हैं क्या, डबल तो डबल का चौबल भी नहीं है। हमारे मितानी कार्यक्रम में शून्य है, डबल इंजन नहीं है। वो हम लोग का वेतन नहीं है, काम के आधार पे मिलता है हम लोग को। मैं और MT हूँ, मैं नगरी ब्लॉक से हूँ। मैं उनकी मांगे तो ये है, जो उन्होंने लोग NHM में कार्यरत थे, वो NHM से उसको हटा के एक दिल्ली के कोई सच नाम के NGO को उन लोग शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरे गलत तरीके से किया गया है। NHM में उन लोग पहले थे, उनको वहां रहते कार्यरत करना चाहिए था। उनको हटा के दिल्ली का कोई सच नामक कोई NGO कंपनी है, वहां इन लोग को शिफ्ट कर दिया गया है। और वहां से इन लोग को जितना इन लोग अपना रिपोर्टिंग देंगे उतना इन लोग को भुगतान किया जा रहा है, जितना वो काम करेंगे उतना इनको मानदेय दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों से चर्चा हुई तो उन लोग आज कल तक उन लोग को ये चक्का जाम करने के अपना सोचे थे, बट आज उन लोग आम जनता को परेशान ना करके उन लोग अपने तूता ही स्थल पे, धरना स्थल पे ही धरना में वही बाहर नहीं निकलने के बात बोले हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, माना बस्ती से आगे कैनाल रोड तक सफाई कर्मचारी संघ आ चुके थे। वैसे उग्र आंदोलन इन लोग नहीं करना चाहे, उन लोग का एक ही कहना था कि हमारी मांगे पूरी कर दे। आज आप देखे होंगे मितानिनों का भीड़ इतना आ रहा था कि उन्होंने रांची में रोक लिया गया, इधर महासमुंद में रोक लिया गया, इधर बलौदाबाजार में रोक लिया गया। ऐसे रोक के उनको थाने में बैठाएगा। थाने में बैठाना चलो वहां तक तो ठीक है, थाने में बैठा दिया, वहां धरना स्थल ना पहुंचे, बट उनकी गाड़ियों का चालान तक काटा गया है। ये पूरा तरह सरकार अपनी नाकामी दिखाना चाह रहे हैं। ये इससे स्पष्ट होता है कि सरकार 1000 रुपए महतारी वंदन देने के बजाय इधर से पूरा महिलाओं को लूट रही है। अब देखा जाए तो मितानिन एक रीढ़ की हड्डी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड में जहां बड़े बड़े राजनेता डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते थे, वहां मितानिन लोग बिना जान को जोखिम में डालकर कोविड के पेशेंट के घर पहुंचते थे। उन लोग दवाई देने के नाम में, इलाज करने के नाम में। मितानिन देखा जाए तो एक गांव के रीढ़ की हड्डी के ऊपर काम होता है। किसी की गर्भवती महिला का डिलीवरी हो और कुछ भी ऐसा समस्या आती है, तो उल्टी दस्त हो, तो उस पर मितानिन सबसे पहले आपके घर में इलाज करने आती है। तो इससे उन लोग अभी हड़ताल में, धरने में बैठे हैं, तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा गांव की बिगड़ती जा रही है। अभी पार्टी का ये स्टैंड, अब देखिए आपने तो सुना होगा कि वो आज स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आपके 5 साल की गवर्नमेंट में क्या आप मूंगफली छिल रहे थे, ऐसे उनका बयान सामने आया। बट वही चीज हम बताते हैं, हमारी सरकार 2.5 साल तो कोविड में हम लोग सेवा करते रह गए, फिर 2.5 साल अपना गवर्नमेंट की काम करते हैं। तो हमारी सरकार ने इनका एक टीम गठन किया था। बहुत जल्द टीम में हम लोग इनको जो इनकी मांग थी उसको प्रोपेगेंडा तैयार करके हम लोग कार्य करते रहे। फिर अचानक उसी टाइम विधानसभा चुनाव आ गया। अब सरकार नहीं है, तो ये सरकार जो भी तत्काल पूर्वक सरकार है, हमारी सरकार तो मितानिनों को एक मुश्त 2200 रुपए उनका 2200 रुपए वेतन दिए थे, बट ये सरकार उसको घटा के 1100 रुपए कर दी है। ये सरकार अपनी पूरी नाकामी बता रही है। ये सरकार कुछ नहीं, मात्र इधर महतारी वंदन 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो उधर महतारी वंदन का 1000 दिए हैं, उसको उधर से लूटा जा रहा है। ये सरकार खाली लूटने का काम कर रही है। मेरा नाम कृणाल सिन्हा, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 19, जनपद पंचायत झरसीवा।